नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टिप डायलॉग। तो आज के इस टिप डायलॉग में हम लोग बात करेंगे कि 2027 में जो यूपी का इलेक्शन है उसमें जो अभी बांकीपुर का इलेक्शन हुआ और उसमें जिस तरह से बीजेपी का हार हुआ उसका क्या असर पड़ेगा। क्या 2027 में यूपी बीजेपी हारने वाली है? क्योंकि जिस तरह से जेएनजी का असर देख रहे हैं कि अभी देख सकते हैं कि बिहार का एक बांकीपुर का सीट था, उसमें उपचुनाव थे। उस उपचुनाव में बीजेपी हार गई है। तो इसका 2027 में क्या होगा यूपी का इलेक्शन पर देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार जेएनजी पीछे पड़ा हुआ है बीजेपी के सामने और लगातार जेएनजी और कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी को घुटनों पर लगातार टिकाए हुई है। और इसी तरह से अगर कॉकरोच जनता पार्टी पीछे पड़ी रही बीजेपी पर तो आगे क्या होगा बीजेपी का, क्योंकि 2027 का अगला इलेक्शन है और 2027 का इलेक्शन के बाद फिर 2029 में लोकसभा इलेक्शन है। अगर लगातार इसी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी या विपक्ष जिस तरह से बीजेपी को घेरे हुई है और इसी तरह से घेरी रहेगी तो आगे क्या होगा बीजेपी का, इस पर लगातार डिटेल चर्चा करेंगे। तो आप सब बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही डीप नॉलेज होता है और इस डीप नॉलेज में आपको डिटेल क्लियर हो जाएगा कि आगे का क्या रणनीति है, आगे क्या होने वाला है। क्योंकि देखिएगा लगातार जो न्यूज़ चैनल हैं बहुत कुछ चलाते हैं। अभी एक छोटा सा न्यूज़ आ गया तो उसको लगातार बड़ा बना करके दिखाते हैं, लेकिन हम आगे क्या होने वाला है इस पर चर्चा करते हैं। तो लगातार इसी तरह का चर्चा देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और लगातार हमसे जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और कहते हैं कि अभी देखिए बांकीपुर का एक इलेक्शन हुआ और बीजेपी उसमें हार गई है, जो कि आप न्यूज़ देखे होंगे। न्यूज़ पर तो हम बात नहीं करते, लेकिन जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी हार गई और बहुत ही कह सकते हैं कि दुख भरा बात है। क्योंकि इस इलेक्शन में देखे होंगे कि एक कैंडिडेट को पहले बीजेपी चुनी, उसके बाद उसको हटाया गया, फिर से दूसरा कैंडिडेट को दिया गया। इसमें कहीं कहीं कह सकते हैं कि जो इलेक्शन का मूड था बीजेपी का, लगातार कह सकते हैं कि लगातार कई सालों से बीजेपी वहाँ जीतती जा रही है। और इस पर एक कॉन्टेंट भी आया था कि एक मंत्री बोल दिए थे कि अगर बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली भी अगर इलेक्शन लड़ जाता है तो वहाँ पर बीजेपी इलेक्शन जीत जाएगी। तो क्या इसका असर अभी देखे हुए हैं कि जिस तरह से ऐसे स्टेटमेंट आए थे जो कि बीजेपी के लिए कह सकते हैं जो सपोर्टर हैं, पंडित, राजपूत, भूमिहार जितने भी हैं और वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो कहीं कह सकते हैं कि इस पर अपने आप को एक कॉन्फिडेंस होता है बीजेपी का, वो कॉन्फिडेंस था और वो वहाँ की जनता उसको बरकरार रखी हुई थी, वहाँ का जेएनजी बरकरार रखी हुई थी। लेकिन जिस तरह से अभी जो स्टेटमेंट आया था, जो कि बांकीपुर के बारे में एक मंत्री बोले थे कि वहाँ पर कुत्ता बिल्ली भी अगर खड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर जीत जाएगी बीजेपी। और वहाँ पर कह सकते हैं कि जो कि नितिन नवीन अभी जो कि बीजेपी का अध्यक्ष बने हैं और मोदी जी का भी कह सकते हैं कि बॉस है, खुद माने हैं कि मोदी जी का बॉस है, नितिन नवीन अध्यक्ष हैं। और उस सीट पर नितिन नवीन बहुत मेहनत किए थे, मेहनत करने के बावजूद भी देखें कि अभी बीजेपी हार गई है। तो इसका इलेक्शन जो कि 2027 में यूपी में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से रणनीति तय होती है कि आगे का लोकसभा पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि अगर बीजेपी यूपी हार जाती है तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो घुटनों पर अभी है, जिस तरह से तिलमिला रही, जिस तरह से डगमगा रही सत्ता, अगर इसी तरह से रहा कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष घेरे हुए और जो जेएनजी के अंदर जो गया है मैसेज, जिस तरह से छात्रों को पीटा जा रहा है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि छात्र पीएम मोदी रील बना करके छात्रों को माफ़ कर रहे थे जो भद्दी और गंदी गाली का इस्तेमाल किए थे, लेकिन फिर भी उसको इस तरह से कंट्रोवर्सी में ले आया गया। पुलिस अलग से उसको दे रही है, आगे से कह सकते हैं घर जा करके प्रेशर दे रही है। यहाँ कह सकते हैं कि अलग अलग मैसेज, अलग अलग कॉल से आ रहे हैं धमकी कि अगर कहीं मिल जाते हैं तो आपको रेप करके और कहीं फेंक दिया जाएगा। तो कहीं नहीं कह सकते हैं कि जो बीजेपी का एजेंडा था, जिस पर काम करती थी, जिस तरह से प्रेशर बना करके रखती थी, चाहे तो टीवी मीडिया हो, चाहे तो कोई ईडी सीबीआई हो या तो इलेक्शन कमीशन हो, जिस तरह से अभी हार हुई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के बाद और जिस तरह से अभी अमित शाह छुपे हुए हैं, झुके हुए हैं और कॉकरोच जनता पार्टी विपक्ष लगातार घेरे हुए हैं कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। इसलिए कह सकते हैं कि बीजेपी खुद ही धर्मेंद्र प्रधान का, जो कि मोदी जी खुद ही धर्मेंद्र प्रधान का जब से इस्तीफा हुआ है तब से झुके हुए हैं, अमित शाह खुद घिरे हुए हैं, बीजेपी का पूरा नेता कहीं न कहीं घिरी हुई है। और आगे क्या होगा इस पर देखने वाली बात है, क्योंकि 2027 में अगर यूपी इलेक्शन हारती है, जिस तरह से
जेन जी पीछे पड़ी हुई है और जेन जी पीछे पड़ी रहेगी। तो अगर 2027 में यूपी इलेक्शन हारती है और सत्ता बन जाती है विपक्ष की, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी का यहाँ से बहुत स्ट्रगल भरा लाइफ होगा, मतलब आगे स्ट्रगल भरा दिन होगा। 2029 बहुत मुश्किल होने वाला है। तो क्या जो सत्ता 12 साल से लगातार प्रेशर बना कर रखी हुई थी हर डिपार्टमेंट में, चाहे तो कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन हो, कोई ईडी सीबीआई किसी तरह का है, चाहे तो अभी देखें हैं कि प्रशासन जिस तरह से परेशान कर रही थी छात्रों को, मतलब सब पर प्रेशर बना कर कंट्रोल करके भारत को, जो पॉलिटिक्स है भारत की, उसको कंट्रोल करके रखी हुई थी। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिक्स को छात्र कॉकरोच जिस तरह से तोड़ी है, जिस तरह से बिखराई है, उससे बीजेपी कह सकते हैं कि बहुत बिखरा हुआ है। तो क्या है बिखरावट कहीं न कहीं मोती मोती में चूर होकर के साइड हो जाएगी, देखने वाली बात है। तो ऐसे ही आप सबके लिए डिटेल्स लेते आएंगे। तो न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।